6-7 साल से मोदी जी की डिग्री को लेकर विवाद चला हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी डिग्री दिखाएं। अमित शाह जी ने एक पीसी में दिखाई भी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। पूरा विवाद कोर्ट में था। कोर्ट का फैसला ये आया है कि मोदी जी अपनी डिग्री ना दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के? देखो साहब, अगर नियम कोई बन रहा है, चलो मोदी जी के लिए नियम बना कि वो डिग्री नहीं दिखा सकते हैं, तो ये नियम आम जनता के लिए भी होना चाहिए। आम जनता से तो आप कागज मांग रहे हो, कभी सीए एनआरसी के लिए आपने कागज मांगे, और कभी वोटर कार्ड के लिए आपने कागज मांगे, कभी आप कहते हो जाति देख के और धर्म देख के आप कहते हो कि ये फला व्यक्ति देश का नागरिक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते। उसके लिए बाध्यता नहीं है, देश की जनता के लिए बाध्यता है। इस देश में जहां प्रधानमंत्री एक देश, एक चुनाव, एक कानून और सब कुछ एक करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये जो नियम और जो छूट है वो चुनिंदा लोगों को क्यों दी जा रही है? क्यों प्रधानमंत्री को इस तरह की छूट दी जा रही है? क्यों प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में नेताओं को इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात की जो सुनिश्चिति है या जवाबदेही है वो कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। चाहे आपका प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला हो, चाहे वोटों का मामला हो, वोटों की गिनती का मामला हो, या फिर मामला हो कि कितने वोट बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की असहजता कई सवालिया निशान खड़ी कर रही है। आप लोगों को शक है मोदी जी की डिग्री पे, बीए की और एमबीए की? देखिए, हमें शक अगर नहीं होता देश की जनता को, तो इस तरह के सवाल नहीं उठते। सबसे पहला सवाल इसमें यह आ जाता है, जो अहम सवाल है, कि प्रधानमंत्री की डिग्री जो है वो उस जिस तरह का उनका जो कोर्स है, उस तरह के कोर्स का अभी तक कोई व्यक्ति का ना मिलना, उस तरह के कोर्स में इनका कोई क्लासमेट ना मिलना, और किसी भी तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिलना। जैसे मैंने पीएचडी करी, तो मैं अपने 10-15 क्लासमेट गिना सकता हूं जो मेरे साथ एमफिल और पीएचडी में थे। लोग उनसे मिल सकते हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी जी की जो एमफिल है, तो उस एमफिल में 50 लोग जो एमफिल करने वाले थे उनके साथ या कोर्स के, तो वो तमाम चीजें सबके सामने है कि कौन सी डिग्री कहां से हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हर एक डिग्री सोशल मीडिया पे है। महात्मा गांधी किस आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले पढ़े हैं, और वो डिग्री सबके सामने है। जवाहरलाल नेहरू की डिग्री सबके सामने है, इंदिरा गांधी की डिग्री सबके सामने है, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, उनकी डिग्रियां सबको पता है, कितने पढ़े लिखे, कहां से कौन सी पढ़ाई करी, कहां से क्या किया। और प्रधानमंत्री की डिग्री तो ऐसे हो गया जैसे यक्ष प्रश्न हो, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। अमित शाह जी ने दिखाया, आपने कहा उस टाइम कंप्यूटर नहीं था। नहीं, तो आप ये बताओ कि अमित शाह जी ने अगर दिखाई है तो ऐसे कागज करके दिखा दिया, तो उसे सार्वजनिक भी तो कर दो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अगर जनता कोई सवाल कर रही है, विपक्ष अगर कोई जिज्ञासा है विपक्ष के मन में, तो उस जिज्ञासा को दूर कर दीजिए। वो तो हर जगह है, पर आप लोग कह रहे हैं कि ये कंप्यूटर से कैसे है, कंप्यूटराइज है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, ये तो सब लोग जानते हैं कि 1980 के दशक में कंप्यूटर आया ही नहीं था। उस समय कंप्यूटर कहाँ आया था? हमारे देश में कंप्यूटर आया 90 में, तो 80 में जो कंप्यूटर लिखित डिग्री कैसे आ गई? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, और सवाल का जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। जब आम आदमी के आप छोटे छोटे आधार के लिए, छोटे छोटे पहचान पत्र के लिए आप कागज मांगते हैं, तो प्रधानमंत्री को इस तरह की छूट क्यों दी जा रही है? वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? बच क्यों रही है सरकार? आखिर क्या वजह है कि कोर्ट तक जाना पड़ गया? दाल में काला है, दाल में काला है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री में कुछ ना कुछ खोट है। इसी वजह से प्रधानमंत्री भी बचे हुए डोल रहे हैं, और गृह मंत्री भी बचे हुए डोल रहे हैं, और बीजेपी के नेता भी बचे हुए डोल रहे हैं। एफिडेविट में तो बताया ना उन्होंने, देखिए बीए और एमए का उन्होंने बताया, तो डिग्री भी दिखा दो। बताने को क्या हो गया? मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन जब आगे कोई प्रूफ मांगा जाता है तो प्रूफ दिया जाता है कि नहीं? अब एक बात बताओ, जैसे आपकी शादी हुई, लोगों की शादी होती है, शादी ब्याह होता है, तो हम लोग जो बायोडेटा होता है मैट्रिमोनियल वाला, तो उसमें डिग्रियां लिख देते हैं। तो शादी से पहले लड़की वाले या लड़के वाले आपस में कहते हैं ना, भाई लड़की के कागज लेके आना, लड़के के कागज लेके आना। कागज भी तो देखते हैं, क्यों देखते हैं? भाई तसल्ली के लिए। तो ऐसे ही अगर प्रधानमंत्री ने कोई कोर्स पास किया है, तो उसके कागज भी दिखा दो। आखिर डर किस बात का है? सांच को कैसी आंच? अगर आप ठीक हो, अगर आपकी डिग्री शुद्ध है, तो
तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी की तो सारी डिग्रियां देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो कभी बोला ही नहीं होगा कि हाँ भैया मेरी डिग्री में कोई दिक्कत है या कुछ है, आ जाओ देख लो जिसे देखनी है। तो हाई कोर्ट ने तो कह दिया ना, देखिए उनकी निजता है ये, तो इस पे डिग्री तो दिखाना निजता तो सबके लिए, कंपलसरी नहीं है दिल्ली आम आदमी के लिए निजता नहीं है। आधार कार्ड को आप मैंडेटरी नहीं कह रहे हो, वोटर आईडी जो अब बिहार में जो वोट रीचेक हो रहे हैं उसके लिए आप कह रहे हो कि साहब आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है, वहां बाध्यता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के केस में कह दिया कि ये निजी मामला है, वहां आप कह रहे हो कि जी नहीं सबको दिखाना पड़ेगा। तो दो तराजू से क्यों तोल रहे हो? अगर आप अभी अगर जाएंगे कोई सरकारी दस्तावेज बनाएंगे तो आपको अपने सारे कागज दिखाने पड़ेंगे, आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, बिजली का बिल भी दिखाना पड़ेगा। हम लोग नोएडा में बैठे हैं, अथॉरिटी के चक्कर लगाते लगाते आपको घर का कोई एनओसी का कागज बनवाना है, 15 दिन चक्कर काटने पड़ेंगे और सारे कागज भी दिखाने पड़ेंगे। वहां निजता का मामला क्यों नहीं होता? आपको मकान की रजिस्ट्री भी कई जगह जमा करनी पड़ती है, उस मकान की रजिस्ट्री का दुरुपयोग नहीं हो सकता है क्या इस तरह के डेटा का दुरुपयोग? क्योंकि सरकार का जो वेबसाइट है, सरकार का जो स्टोर करने का जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो तो ऑनलाइन है और उस टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक कर सकता है, वो हमारे डेटा को कोई भी मिसयूज कर सकता है। आप लोग डिग्री पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं? उनकी योग्यता देखिए ना, देखिए। हम तो योग्यता देख लिए तभी तो डिग्री पे जोर दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री योग्य होता तो फिर डिग्री क्यों मांगी जाती? जो प्रधानमंत्री रेडार की बात करता है कि रेडार बादल से छुप जाता है, जो प्रधानमंत्री नाले से गैस की बात करता है, जो प्रधानमंत्री का जो गृह मंत्री है वो 12वीं के बाद इंटर करवा देता है, जो प्रधानमंत्री अगर सामने टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो बोलने में उनकी जवान रपट जाती है, तो योग्यता देख के ही तो हम सवाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते कुछ और है, करते तो कुछ क्या और। लड़ने के लिए डिग्री जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन झूठ बोलना जरूरी है। तो झूठ बोलना जरूरी है। अनपढ़ आदमी भी चुनाव लड़ता है। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल है, चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी 9वीं पास है, चलो डिप्टी सीएम रहे कि नहीं रहे आप बताओ, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं झूठ बोला। फिर आखिर मोदी जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे भाई नहीं पढ़े लिखे हो कोई बात नहीं, गरीब घर के थे, नहीं पढ़ पाए, हमारे भी पुरखे नहीं पढ़ पाए, मेरे दादाजी 4वीं 5वीं पास थे, लेकिन अब वो थोड़ा ही है कि झूठ बोलेंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक खास तौर से प्रधानमंत्री जैसे पद पे, उस पद की एक गरिमा होती है, और प्रधानमंत्री ने इतने झूठ बोले हैं अब तक, इतने झूठ बोले हैं कि अब तो अगर वो सच भी कह देते हैं कोई बात तो उस पे भी जनता यकीन नहीं करती। अब ये हाई कोर्ट का फैसला, क्या विपक्ष जो लोग इसको लड़ने के वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मामला तो आगे चलता रहेगा, क्योंकि कोर्ट के ऊपर भी दबाव है। कोर्ट में वकील जो जज हैं वो भी तो आदमी है, उनके ऊपर सरकार का दबाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ, एक और नया नियम ले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं 1 महीने जिसको जेल हो गई उसे भाई साहब आगे मुख्यमंत्री न बन पाएगा, आगे कोई विधायक सांसद सब खत्म करवा देंगे। ये तो झूठे झूठे केसों में 6-6 महीने सबको जेल में डाल देते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो पहले फिर अमित शाह के ऊपर नहीं थे केस? पहले अमित शाह भी तो उस नियम को अपने ऊपर लगवा, नहीं तो पहले सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें ना, कानून बना रहे हैं तो कानून बनाने वाले ही ऐसे लोग रहे हैं, और जेल में तो तमाम नेता हैं बीजेपी के। तो पहले डेमो के रूप में उस चीज को अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट करवाएं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाला काम नहीं चलेगा। कि जो बीजेपी के नेता करप्ट हैं, जो बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, वो स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं, वो हिंदी का ज्ञान दे रहे हैं, वो सनातन का ज्ञान दे रहे हैं, और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री के सारे ब्रांड तो विदेशी है, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू लेके बॉटम तक, और प्रधानमंत्री दुनिया भर के ज्ञान बांटते रहते हैं।